कुंभ राशि के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, आपकी साढ़े साती क्या प्रभाव दिखाती रहेगी और आपकी राशि से इनकम के घर के मालिक बृहस्पति का अपनी ही राशि में चलना क्या आपके आय के साधनों में बढ़ोतरी दिखाएगा और किन महीनों में हमें क्या परिणाम मिलेंगे। तो पूरे साल का वार्षिक राशिफल और साढ़े साती से बचने का बहुत अच्छा उपाय देखने के लिए वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस साल का नंबर अंक ज्योतिष के अनुसार 2 + 2 + 2 = 6 शुक्र का नंबर आता है। शुक्र धन, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, साझेदारी, ऐश्वर्य, भोग विलास, वाहन के ग्रह हैं। तो साल अच्छा रहेगा लगभग सभी के लिए। अब अलग अलग राशि वाले लोगों के लिए तो अलग अलग फल निश्चित रूप से आएंगे। साल महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस साल 4 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु और केतु 12 अप्रैल को, बृहस्पति 13 अप्रैल को और शनि 29 अप्रैल को राशि बदल रहे हैं। हर साल ये 4 बड़े ग्रह राशि नहीं बदलते हैं, इसलिए जिस साल में राशि बदलें वह साल परिवर्तन का साल कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिफल क्या रहेगा आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, धन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी, यानी इन शॉर्ट तन मन धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो आइए सबसे पहले ईश्वर के नाम से स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैव बलम तदैव लक्ष्मीपतिम तेम घृयुगम स्मरामि। यानी लग्न, दिन, तारा, चंद्रमा, देवता, विद्या सबका बल मिल जाता है जब हम श्री हरि के नाम से शुरू करते हैं। तो सबका श्री हरि कल्याण करें। क्या रहेगा इस साल आपका समय, इसको मैंने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन महीनों में क्या महत्वपूर्ण ग्रह बदलाव कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय होंगे, हर महीने में क्या फल आएंगे उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। देखिए, अप्रैल में 4 बड़े ग्रह बदल रहे हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु। अब काल अनवरत चलता रहता है, काल कल भी था, कल भी रहेगा, लेकिन ग्रह भी हमेशा बदलते चलते रहते हैं। काल खंड कुछ ऐसा होता है समय का जब यह ग्रह प्रभाव तीव्र हो जाता है, इसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। तो प्री और पोस्ट अप्रैल, यानी अप्रैल से पहले का महीना और अप्रैल के बाद के महीने को आप 2 हिस्से में बांट दीजिए। अप्रैल के बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं राशि के लोगों को। देखिए, बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तित करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देते हैं, यानी गुरु, शनि, राहु, केतु एक राशि में अधिक समय तक रहते हैं तो उनका प्रभाव भी धीरे आता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। बाकी जो 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, छोटे ग्रह हैं, इनका तात्कालिक प्रभाव होता है। तो जब भी हम राशि फल की बात करते हैं तो दूरगामी प्रभाव देने वाले बड़े ग्रह और तात्कालिक प्रभाव देने वाले छोटे ग्रह, इनको मिलाकर देखते हैं। प्लस आपकी अपनी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उससे भी इसे मिलाना चाहिए। तो मंथ वाइज यानी महीनेवार प्रेडिक्शन करने से पहले देख लेते हैं कि ग्रह कब राशि, नक्षत्र और गति बदल रहे हैं। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि किन महीनों में क्या संभावनाएं होंगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। इससे आप अपने पूरे वर्ष की रूपरेखा यानी एक्शन पॉइंट्स, प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। साथ में आप अपने जीवन साथी के भी गोचर का, राशिफल का ज़रूर विचार करें, उसका भी असर आता अवश्य है। जो लोग विवाहित हैं उनको इस बात का विचार करना पड़ेगा। जो लोग साझेदारी का काम करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में मिलकर करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर की भी राशि का विचार अवश्य रखना चाहिए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस समय पर
मिलती रहें। तो गुरु, शनि, राहु, केतु के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, वक्री और अस्त का विचार कर लेते हैं। इन दिनों के आसपास आपको साल में सावधानी रखनी पड़ेगी, संभावनाएं भी इसमें आ सकती हैं। तो गुरु सबसे पहले साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है। उसके बाद वह अपनी ही राशि मीन में जा रहे हैं, जहां वह साल के अंत तक रहेंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो गुरु 2 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। 2 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और 28 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो अधिकतर समय बृहस्पति राहु और शनि के नक्षत्रों में रहेंगे। वक्री होंगे 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक और अस्त रहेंगे 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक। तो बृहस्पति जब वक्री और अस्त हों तो हमें अपने कार्यस्थल पर विचार अधिक रखना चाहिए, क्योंकि धर्म और धन के स्वामी होते हैं बृहस्पति। इनका विशेष विचार रखिए। जो आप निर्णय बड़े लेने वाले हैं, जो दूरगामी प्रभाव आएंगे, उन पर सावधानी रखिएगा। अब शनि पर विचार करते हैं। देखिए, शनि साल की शुरुआत से लेकर 28 तारीख तक अपने ही मकर राशि में है। वहाँ 29 अप्रैल को वह कुंभ यानी एक्वेरियस साइन में चले जाएंगे। नक्षत्रों की अगर बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर 18 फरवरी तक शनि श्रवण नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, मित्र नहीं है। और 18 फरवरी से लेकर साल के अंत तक धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मंगल का नक्षत्र है, वह भी इनके मित्र नहीं है। तो शनि इस साल दोनों अपने शत्रु नक्षत्रों में गोचर करेंगे, लेकिन राशियां उनकी दोनों अपनी स्वयं की रहेंगी। 29 अप्रैल को वह अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे। मकर राशि के शनि धन देते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी आदमी को स्पिरिचुअल अधिक बना देते हैं, फिलोसॉफिकल अधिक बना देते हैं। वक्री की अगर बात करें तो शनि 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक वक्री हैं, और अस्त आपके शनि 24 जनवरी से 27 फरवरी तक हैं। तो जब वक्री और अस्त हों तब हमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। राहु 12 अप्रैल तक वृष राशि में है, अपनी उच्च राशि में, और उसके बाद मेष राशि में साल के अंत तक रहेंगे। अगर नक्षत्रों की बात करें तो 14 जून तक राहु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के अपने शत्रु के नक्षत्र में है। उसके बाद 14 जून से साल के अंत तक भरणी नक्षत्र में है, शुक्र जो उनके मित्र का नक्षत्र है, धन देते हैं इस नक्षत्र में राहु। केतु की बात करें तो केतु साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल तक वृश्चिक राशि में है। 12 अप्रैल से साल के अंत तक तुला राशि में रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 8 फरवरी तक वह अनुराधा नक्षत्र में है। 8 फरवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक विशाखा में है। अनुराधा शनि का नक्षत्र, विशाखा गुरु का नक्षत्र, और उसके बाद 18 अक्टूबर से साल के अंत तक स्वाति नक्षत्र में है, जो राहु का है। तो केतु ज़्यादातर समय इस साल शनि और राहु के नक्षत्रों में बिताएंगे। सेहत की समस्याएं केतु देंगे। शनि और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ केतु धन की और सेहत की समस्या दे सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए। अब समस्या की बात हो रही है तो ग्रहण का भी विचार करना चाहिए। इस साल सूर्य ग्रहण होगा 30 अप्रैल को मेष राशि में और 25 अक्टूबर को तुला राशि में। वहीं चंद्र ग्रहण 16 मई को तुला राशि में होगा और 8 नवंबर को मेष राशि में होगा। तो मेष और तुला का ये पहला और 7वां जो है एक्सिस बना हुआ है। जिस भी राशि वाले लोगों को यह जहाँ जहाँ भाव आएंगे उन भाव से जुड़ी हुई बातों में सतर्कता रखनी चाहिए। सावधानी इस बात की रखनी है कि आपको अपने गोचर के साथ अपनी महादशा और अंतरदशा का भी ज़रूर विचार करना चाहिए। इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपना राशिफल सुन लीजिए। इस राशिफल के अंत में मैं उपाय भी बता दूंगा कि क्या उपाय करते हैं। तो महीनेवार राशिफल, हर महीने में किन तारीखों को हमें क्या सावधानियां रखनी है, ग्रह कैसे बदल रहे हैं और उनका क्या प्रभाव हर महीने का आ रहा है, इससे अब शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अप्रैल के बाद कुछ महीनों के लिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। फिर से शनि वक्री होकर आपके लिए पहले चरण की शुरुआत कर देंगे। तो शनि पहले और दूसरे चरण में 7.5 का प्रभाव देते रहेंगे। पहले चरण में शनि सर पे होते हैं, दूसरे में हृदय पे।
तो सर में यानी कन्फ्यूज़न और हृदय में यानी चिंताएं। लेकिन बृहस्पति जो आपके इनकम के घर के स्वामी हैं, यानी दोनों धन के भावों के, वह अपनी ही राशि में जा रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो पिछला साल जैसा था जब शनि अपनी ही राशि में थे, इस साल भी अगर अपनी ही राशि में रहेंगे तो वैसा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि पिछले साल आपके आय के स्वामी बृहस्पति नीच राशि में थे, इस साल वह अपनी राशि में है। तो बहुत ही अच्छी बात होगी 2022 में आपके लिए। अब कुछ चिंताएं ज़रूर होंगी और कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे। किन महीनों में क्या होगा उस पर हम विचार कर लेते हैं। राहु केतु भी आपके पराक्रम और धर्म के भाव से गोचर करेंगे, तो राहु केतु का गोचर अच्छा हो रहा है आपके लिए। पहले शनि की बात करते हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं और 7.5 के कारण हैं। देखिए, करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है, तो यह जो मैं बोल रहा हूँ यह लगभग कमोबेश सब पर कुछ न कुछ तो लागू ज़रूर होगी, लेकिन पूरी तरह से क्या परिणाम आएगा वह आप अपनी जन्म कुंडली में अपने शनि की स्थिति को ज़रूर देख लीजिए। किसी के लिए शनि बुरे होते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे, तो वह तो निर्भर करता है कि अपनी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। नरेंद्र मोदी जी शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बन गए, तो 7.5 किसी किसी को राजा भी बना देती है, अधिकार और पद भी दिलाती है। आप ज़रूर अपनी कुंडली में विचार कीजिए। एक जीवन में लगभग 3 7.5 अधिकतम आ सकती है किसी की, चौथी शायद ही किसी किसी की ही आ सकती है। तो शायद वाली बात पे हम नहीं जाएंगे, जो निश्चित है उस पर ही हम बात करते हैं। तो पहली 7.5 व्यक्ति के स्वभाव को, दूसरी प्रभाव को और तीसरी आयु को निर्धारित करती है। यानी पहली 7.5 हमारा मेंटल मेकअप, हमारी हैबिट्स डेवलप करती है। 1 साल से 25 साल की उम्र के बीच में पहली 7.5 आ जाती है। 25 से 50 के बीच में दूसरी 7.5 आती है। हमारे कर्म क्षेत्र और समाज में हमारा प्रभाव कैसा है उस पर दिखाती है। और 50 के बाद लगभग तीसरी 7.5 आती है जो हमारे स्वास्थ्य और एज यानी आयु को प्रभावित करती है। आपका एज ग्रुप क्या है उसके हिसाब से देख लीजिएगा आप पर 7.5 का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक आएगा। यहाँ यह देखिएगा कि मेरा अपना अनुभव है कि मेरे पास जितने लोगों की मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, जब शनि की 7.5 दूसरी होती है जीवन में तो उनके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। यानी जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं व्यापार की तरफ चले जाते हैं, व्यापार वाले नौकरी की तरफ आ जाते हैं, या व्यापार बढ़ोतरी कर देते हैं या बंद कर देते हैं। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव काम को लेकर होता है। तो अगर आप 25 से 50 के बीच में हैं और 7.5 है तो आप पर कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। क्या आएगा आगे वीडियो में हम देखते रहेंगे। देखिए, शनि एग्जामिनर हैं, इवेल्युएटर हैं और हार्ड टास्क मास्टर हैं। तो सबकी परीक्षा लेते हैं, चाहे आप शनि की राशि वाले ही हैं, लेकिन परीक्षा तो आपको भी देनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं कि 29 अप्रैल तक शनि अपनी ही दूसरी राशि मकर में है, जो आपकी राशि से 12वें है। अब राशि के स्वामी का 12वें चलना खर्चों में बढ़ोतरी दिखाता है और किसी तरह का बंधन योग भी दिखाता है। यानी बंध जाना, बंधन मतलब हमेशा कारावास नहीं होता, बंध जाना। अगर आपके पास पैसे कम है और खर्च बढ़ गया तो आप बंध ही तो गए, आपको कहीं से लेना पड़ेगा, या आप हॉस्पिटल चले गए और वहाँ आपको खर्च अधिक करना पड़ गया, या एडमिट होना पड़ गया हॉस्पिटल में किसी बीमारी की वजह से, वह भी बंधन योग है। तो शनि साल की शुरुआत में 4 महीनों में ऐसा कुछ प्रभाव अभी देते रहेंगे। हाँ, जो लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है यह गोचर आपको फिर विदेश जाने में मदद करेगा। तो एक बात के लिए अच्छा नहीं है, वहीं दूसरी बात के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो लोग विदेश नहीं जाना चाहते उनमें से बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ जाएगा। यहाँ हो सकता है बहुत लोगों का ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से विरुद्ध हो। तो एक ही ग्रह एक गोचर करके अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव देता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी अपनी सिचुएशन क्या है, उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक शनि अस्त रहेंगे, यानी राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं। तो सावधान रहिएगा, सेहत की तकलीफ आ सकती है आपको। अगर नक्षत्रों की बात करें तो 18 फरवरी तक शनि श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए अभी खर्चे बढ़ाते रहेंगे और कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद वह मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चले जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं।
पराक्रम, नई शुरुआत और कार्य व्यापार। तो यहाँ शनि का मंगल के नक्षत्र में जाना अच्छी बात है। हालांकि उनके शत्रु हैं मंगल, उठा पटक के साथ ही कुछ परिवर्तन देंगे, यानी परिवर्तन स्मूथ तो नहीं होगा लेकिन परिवर्तन होगा ज़रूर। और जो भी होगा इवेंचुअली, चूँकि मंगल आपके लिए अच्छे घरों के स्वामी हैं, वह अच्छा ही होगा। तो 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि के ऊपर पहले भाव में चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी व्यय भाव से तो अच्छा ही परिणाम देंगे। राशि के ऊपर आएंगे शनि कुंभ में, ज़्यादा अच्छा परिणाम, आध्यात्मिक परिणाम अधिक देते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि से शनि राहु को भी देख रहे हैं। तो राशि के तीसरे भाव में जब शनि राहु को देखेंगे तो परिवर्तन की शुरुआत कर देंगे। और राहु तीसरे भाव यानी नई शुरुआत को दिखाता है। तीसरा भाव नई चीज़ों की शुरुआत, नई नौकरी। तो बहुत सारे लोगों के नौकरी में बदलाव हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है। नई नौकरी भी अगर मिलेगी उसमें भी आपको प्रमोशन अगर मिलती है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे 2 गुना अधिक मिलेगी। यहाँ यह बात ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो हो रहा है। अप्रैल के बाद 5 जून से 23 अक्टूबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री स्थिति में फिर आप कोई नई नौकरी न ज्वाइन करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। 12 जुलाई को वक्री स्थिति में ही शनि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह फिर आपकी राशि से 12वें चले जाएंगे। लेकिन जब इस बार मकर राशि में जाएंगे 12वां, तो पिछले वर्षों की तरह आपके लिए परेशानी वाली 7.5 नहीं होगी। इसमें आपको बृहस्पति बड़ी राहत देंगे, क्योंकि बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे। तो धन का गोचर जब हो जाएगा, बृहस्पति जो धन के स्वामी हैं, तो आपके लिए धन के रास्ते खोल देगा। तो चिंताएं तो बनी रहेंगी, लेकिन धन आना अगर शुरू हो जाएगा या उसके फ्लो में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती रहेंगी। यहाँ यह अच्छी बात है। इसी पर हम गुरु पर आते हैं कि बृहस्पति क्या कर रहे हैं पूरे साल, क्योंकि आपकी कुंडली में दोनों धन भाव के स्वामी बनते हैं, दूसरे और 11वें। तो आपके पूरे धनेश और आयेश बनकर आपके पूरे फाइनेंसेस पर बृहस्पति का अधिकार है। तो एक तो 7.5 चल रही थी, दूसरे नीच भी थे। बृहस्पति 2020 जनवरी में 7.5 आई पहला चरण, और 2020 मार्च में नीच के हो गए। तो उसके बाद आपको पैसे की तकलीफ हुई है। कंबाइंड इफेक्ट आ गया सैटर्न एंड जुपिटर का, उसमें आपको रिलीफ तो अभी मिल रही है, धीरे धीरे मिलने लगेगी। 13 अप्रैल तक साल की शुरुआत से बृहस्पति कुंभ राशि में यानी राशि के ऊपर है, तो आपको रिलीफ ज़रूर दे रहे हैं। यहाँ से बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ 5वें, 7वें और 9वें भाव पे जाती हैं, संतान, जीवन साथी और भाग्य। तो आपको साल की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक बृहस्पति इन तीनों भावों को संभाले रहेंगे। तो 7.5 के बावजूद भी आपको इन भावों पर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो अस्त रहेंगे 23 फरवरी से 27 मार्च। तो उस समय में आपको सावधान रहना पड़ेगा। फिर पैसे की तकलीफ आ सकती है या आप बैड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। किसी तरह का नया निवेश करने से बिल्कुल बचें जो जोखिम भरा हो सकता है। 13 अप्रैल को मीन राशि में आ जाएंगे, तो जैसा मैंने कहा धन के लिए बहुत ही अच्छा गोचर होगा। 12 जुलाई को जब शनि मकर राशि में आ जाएंगे तो वहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि इस बृहस्पति पर होगी। तो राशि के स्वामी शनि आय के स्वामी बृहस्पति को देखेंगे। यह एक अच्छा संयोग बनता हुआ दिख रहा है। आप मेहनत खूब करेंगे और उसका परिणाम भी आपको खूब मिलेगा। तो यहाँ यह अच्छी बात हो सकती है। 7.5 से आपको चलती तो रहेगी आपको, लेकिन इस बार आपको इस साल में हिम्मत और उसका परिणाम बेटर मिलेगा पिछले सालों से। राहु 12 अप्रैल तक चौथे भाव में आपके चल रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 तक उच्च राशि में है। तो घर, परिवार, वाहन के लिए अच्छी स्थिति है। आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप मार्च अप्रैल के महीने में ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। वहीं राहु इसके बाद आपके तीसरे भाव से यानी पराक्रम भाव से गोचर करने लगेंगे। राहु पराक्रम में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, तो हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी। और फिर जब कुछ समय तक शनि की दृष्टि रहेगी तो जैसा मैंने बताया था परिवर्तन की भी शुरुआत होगी। यात्राओं के योग बनेंगे, छोटी छोटी बड़ी यात्राएं आपकी करनी पड़ेंगी। छोटी और बड़ी
दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन छोटी वाली ज़्यादा होंगी। केतु की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल तक केतु आपके 10वें भाव से चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में, अपनी उच्च राशि में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद केतु धर्म भाव से गोचर करेंगे 9वें भाव से 12 अप्रैल के बाद, और उस पर भी इनके ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी 12 जुलाई के बाद, जब शनि वक्री हो जाएंगे। तो शनि का केतु के ऊपर, वह भी धर्म के भाव में बैठे केतु के ऊपर, और 12वां धर्म के भाव में, मोक्ष के भाव में शनि का बैठना, तो मोक्ष कारक केतु के ऊपर शनि की दृष्टि आपको आध्यात्म में अत्यधिक रुचि देगी। और बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि हो जाएगी, जो दूसरे मंदिर के घर में बैठे हुए हैं। तो इस साल कुंभ राशि वाले लोग, जो खुद ही एक स्पिरिचुअल साइन है, इस साल वह पूजा पाठ, आध्यात्म, धार्मिक यात्राओं में बहुत रुचि लेंगे। भगवान में आपका मन बहुत लगेगा, जो शायद सबसे अच्छी बात है। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जहाँ हरि नाम, वहाँ सब कुछ अच्छा स्वयं होने लगता है। तो यह एक अच्छी बात है। गुरु की प्राप्ति हो सकती है बहुत सारे कुंभ राशि के लोगों को, क्योंकि केतु 9वें भाव में, और जैसा मैंने शनि और बृहस्पति की स्थिति बताई, गुरु प्राप्ति के लिए आइडियल टाइम है, सर्वोत्तम समय। प्रयास करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपके गुरु आपको दिख जाएंगे। संतान के कारक बुध 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक तकलीफ में है। संतान संबंधी समस्या आ सकती है। 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बेहतरीन रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोग या जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वो लोग, उन दोनों लोगों के लिए आपको लाभ मिलेगा। भाग्य के मालिक शुक्र हैं। 6 जनवरी से 11 जनवरी और 24 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको भाग्य में कमी महसूस होगी। बाकी समय अच्छा रहेगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बृहस्पति भी आपके अच्छे हो रहे हैं। कर्म के स्वामी मंगल, जैसा मैंने बताया था, शनि आपकी राशि के स्वामी स्वयं मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो कर्म के स्वामी के नक्षत्र में शनि जब जा रहे हैं तो मेहनत बढ़ जाएगी और हिम्मत भी आपकी बढ़ जाएगी। बड़ा अच्छा गोचर है। शनि और मंगल बीच में 26 फरवरी से लेकर 17 मई तक बीच में कुछ दिनों को छोड़कर योग भी बनाएंगे लगातार। तो शनि मंगल का बड़ा अच्छा योग बनेगा, जहां शनि अपनी राशि में होंगे और मंगल उच्च राशि में, यानी दोनों मिलकर मकर में रहेंगे। अच्छी बात है, अच्छा योग बनेगा। जो लोग हिम्मत से आगे बढ़ेंगे उनके लिए अच्छा है। उथल पुथल तो ज़रूर करता है यह योग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह मौके और संभावनाएं बड़ी उपलब्ध कराता है। तो अगर आप मौक़ों को ले सकते हैं तो अच्छा यह कर्म के लिए आपका गोचर होगा। ग्रहण की बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके सूर्य ग्रहण 2 होंगे साल में, चंद्र ग्रहण 2। उनका पहला ग्रहण 30 अप्रैल को मेष राशि में हो रहा है, जो तीसरे भाव में है। संतान, भाई बहन और हिम्मत पर ग्रहण लगेगा, सावधान रहिएगा। दूसरा ग्रहण 25 अक्टूबर को तुला राशि में हो रहा है, 9वें भाव में। पिता व अधिकारी वर्ग को तकलीफ या उनसे तकलीफ। चंद्रमा, जो आपकी कुंडली के 6ठे भाव के रोग और शत्रु के स्वामी बनते हैं, वह ग्रहण में जाएंगे साल में 16 मई को पहली बार। तुला राशि से ग्रहण होगा 9वें भाव में। माता को और पिता को दोनों को तकलीफ आ सकती है। भाग्य में आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरा ग्रहण 8 नवंबर को होगा, मेष राशि में, तीसरे भाव में। भाई बहनों को लेकर तकलीफ हो सकती है। अचानक कहीं ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं, सावधान रहिएगा। इस समय में आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना विशेष करनी चाहिए। इसी से अब हम उपायों पर बात करते हैं कि क्या उपाय हम करें। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो लोग भी कुंभ राशि के लोग हैं। और शनि की 7.5 में हमें क्या विशेष उपाय करना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस पर देख लीजिए क्या उपाय मैंने बताया। मुझे एक बहुत सिद्ध संत ने उपाय बताए थे, आप इसे कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया कि उपाय थोड़ा बड़ा है तो यह वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाता, इसलिए आप इस वीडियो को देख लीजिए और तब उपाय कीजिए। आपको 7.5 में ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि मैंने जितने लोगों को उपाय बताया है उन्होंने किया है तो उन्हें लाभ निश्चित रूप से मिला है। आप भी कर देखिए। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हरिओम।